अभी प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं मेरे सामने और आपसे मुझे लगता नहीं भाई संगठन के स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा कोई चेहरा होता होगा, सरकार की बात अलग है। पर 13 साल पहले अरविंद केजरीवाल वो बड़े बड़े दस्तावेज इतने ऊंचे ऊंचे दिखाया करते थे टेबल पर रखकर, हम तब रिपोर्टिंग करते थे। तो वो सुरेश कलमाड़ी और शीला दीक्षित, रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। एग्जैक्टली जो बीजेपी जबान बोलती थी वो अरविंद केजरीवाल बोलते थे। आपने पहला चुनाव लड़ा 2013 में दिल्ली का, 22 या 28 सीटें मिली और आपने 8 विधायक कांग्रेस के लेकर सरकार बना ली। तो ये हो सकता है क्या कि प्री पोल नहीं है? और मैं वापस आपको इसलिए इस सवाल पर लेकर आ रही हूं क्योंकि पंजाब इलेक्शन के बाद भी हमें बैठना है। पोस्ट पोल या प्री पोल, कोई अलायंस पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तब हमारे 28 एमएलए थे, हाँ। 8 कांग्रेस के लिए सरकार बना ली। हाँ। और जब छोड़ा तो बना ली ना, मतलब तो बना सुन तो ली ना। लीजिए, छोड़ने का फायदा भी सुन लीजिए। जब कांग्रेस को छोड़ दिया तो 67 आ गई। तो छोड़ने में फायदा कि साथ रखने में फायदा? अच्छा ठीक, अब फिर एक और सवाल पर आइए दिल्ली के। ये अंदाजा था अच्छा अमन कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जितने बड़े बड़े चेहरे हैं आपके दिल्ली में, सब चुनाव हार जाएंगे? ये था अंदाजा? जिस 67 सीटों की आप बात कर रहे हैं भाई, 62 सीटें पहली बार, 67 सीटें दूसरी बार, ये अंदाजा था? 67 पहली बार, 62 सेकंड टाइम। 62 सेकंड टाइम, यस, आई एम सॉरी। ये अंदाजा था कि सारे आपके धुरंधर चुनाव हार जाएंगे और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ जाएगी? ये था अंदाजा? देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल आउट ऑफ इमेजिनेशन? नहीं, देखिए ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ डेफिनेटली जिस तरह की उन्होंने, अब चाहे दिल्ली का चुनाव है, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव है, अगर मैं ये कहूं कि ये एब्सोल्युटली फेयर चुनाव नहीं थे तो वो 100% सही फैक्ट यही है। ठीक है। अब दिल्ली में ऐसा हुआ है कि लाखों वोट जो हर कंस्टिट्यूंसी में काटे गए। बंगाल की अगर बात कर लें तो 91 लाख SIR के जरिए पहले काट दिए जाते हैं वोट, 27 लाख अल्टीमेटली फाइनली काट दिए जाते हैं, और 6 लाख वोट फाइनल रोल्स जो आते हैं, इलेक्टोरल रोल्स, उसके बाद बना दिए जाते हैं, जिसका किसी को पता नहीं है। 31 सीट्स ऐसी थी जहां पे जो बीजेपी का विनिंग मार्जिन था वो बंगाल 31 सीट्स ऐसी थी बंगाल में इस बार कि जहां पे जितने वोट से बीजेपी जीती वो कम थे और वहां पे वोट कटने की गिनती ज्यादा थी। सो दैट मीन्स 31 सीटें आपने सीधा बीजेपी की झोली में डाल दी किसी और की सीट से निकाल के। सो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तो एक फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अगर तो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्शन हो, अगर साफ सुथरी इलेक्शन हो बिना किसी बेईमानी के हुए, तो पंजाब में हमारे सामने ना बीजेपी ना कोई और नहीं टिकता। लेकिन अगर उसी बेईमाने के साथ अगर इलेक्शन होती है, तो अगर चोरी चकारी से ही करना है, अगर किसी की वोट लूट ही लेनी है, तो फिर कैसे चलेगा काम? इसी माइंडसेट के साथ जा रही है आम आदमी पार्टी चुनाव में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो है नहीं। हम तो उससे तैयारी कर रहे हैं, SIR हो रहा है, हमारे वर्कर्स तैयारी कर रहे हैं। हाँ। सिर्फ एक एक वोट के ऊपर पहरा देने के लिए। 2-3 सवाल अमन मैं आखिर में चलते चलते आपसे पूछ लेती हूँ। अरविंद केजरीवाल से कब आखिरी दफा मुलाकात हुई आपकी? अरविंद जी से मेरी अभी थोड़े दिन पहले हुए, कल फिर आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं इनफैक्ट। व्हाट डिड ही से? सॉरी, व्हाट डिड ही से? क्या ये क्योंकि वो ये कह चुके हैं कि पंजाब के चुनाव के बाद, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद दिल्ली की भी सरकार बदल जाएगी, और ये हर चौथे महीने विपक्ष का नेता कहता है कि कोई भी विपक्षी नेताओं में से कि भाई पंजाब के चुनाव होंगे, पंजाब के चुनाव होंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट करेगी और दिल्ली में मोदी सरकार बदल जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं 1 साल में मोदी सरकार बदल जाएगी। हर चौथे महीने विपक्षी नेता मोदी सरकार गिराते हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं, देखिए क्या गणित है, मतलब इसका क्या कैलकुलेशन? देखिए गणित तो ऐसा है कि बाकी चलो गणितों का तो नहीं मेरे को पता, लेकिन एक गणित समझ आता है। तो सारा गणित है आपको, लेकिन एक गणित मेरे को ट्राइंग टू बी हम्बल, एक गणित तो जरूर समझ आता है कि अगर सारे देश के लिए 3 काले कानून लेके आए, उसको अपोज किया, जिस काम के लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी और केंद्र पीछे नहीं हटा था, पीछे किसने हटाया? पंजाब ने हटाया, पंजाब के किसान ने हटाया। वो अश्वमेघ या घोड़ा जिसकी आप बात करते हैं, क्या चीज? अश्वमेघ घोड़े की बात करते हैं ना अरविंद केजरीवाल की, पंजाब में रोक दिया। अगर अश्वमेघ घोड़ा तब रुक गया तो अभी पंजाब से रुकेगा। मेरी बात नोट। श्योर है आप? 100%। अच्छा ठीक है, लास्ट में चलते चलते अमन अरोड़ा क्या कहना चाहेंगे अपने पंजाब के वोटर से, न्यूज़ 24 के दर्शकों से? पंजाब के वोटर से मुख्यमंत्री भगवंत मान होंगे ना? इफ यूल बी रिपीटिंग द गवर्नमेंट? डेफिनेटली जी, डेफिनेटली भगवंत मान होंगे। उसमें तो अरविंद जी भी कह चुके, मान साहब भी कह चुके, उसमें मैं तो उनका सिपाही हूँ, डेफिनेटली वही होंगे।
अच्छा, लास्ट मैसेज आपका? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा पंजाब के लोगों की, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान सरकार ने सेवा की है पंजाब की, और एक मौका और मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहें कि हमने 5 गारंटियां दे के हमने सारा कुछ कर दिया ना, अभी देयर आर स्टिल माइल्स टू गो। नशा भी बाकी है ना अभी तो? डेफिनेटली बहुत कुछ बाकी है। 18 करोड़ रुपए हर महीने युवा फूंक दे रहा है नशे में, मैं वो कहता चिट्टा अभी भी खुलेआम बिक रहा है, जो अकाली दल के बारे में आप बता रहे बहुत कुछ बाकी है अभी। हैं। ठीक। मैं ये कब कह रहा हूँ कि हमने सारा आई एम कुछ कर वेरी दिया। थैंकफुल कि आप इसको स्वीकार कर रहे हैं। डेफिनेटली वो जो चीज, देखिए ऐसा है कि मैम 4 लोगों का घर होए ना जी, आपका या मेरा घर, 100% काम तो आप उसके भी नहीं कर सकते। 3 करोड़ के लोगों की स्टेट के आप अगर काम कहो कि जी हमने 100% सारा कुछ कर दिया और कोई काम बाकी ही नहीं बचा, सो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक और टर्म चाहिए। हाँ जी, एक और टर्म चाहिए। एक और टर्म चाहिए, ईमानदारी के साथ चाहिए, पूरी कमिटमेंट के साथ। अगले 5 सालों में भी पंजाब को, चाहे वो नशों की बात आपने की, चाहे फाइनेंशियल फिजिकल हेल्थ की बात की, अगले 5 साल और चाहिए उस सारे को ट्रैक पे चढ़ाने के लिए। ट्रैक पे चढ़ाने के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो हालात पिछली सरकारें हमारे ऊपर छोड़ गई हैं। तो इस करके लोगों से यही कहूंगा कि इससे पहले आपने अकाली दल भाजपा को भी देख लिया, इससे पहले कांग्रेस को भी देख लिया, लंबा समय देख लिया, और आम आदमी पार्टी को एक टेन्योर की, एक टर्म की और जरूरत है, ताकि पंजाब को मुड़ दोबारा नंबर 1 स्टेट और रंगला पंजाब बना सके। हाँ जी, अरविंद केजरीवाल मुझे याद आ रहे हैं कि यमुना को साफ करने के लिए एक और टर्म की जरूरत है। खैर, वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल अमन, आपने यहाँ सारे सवालों का और बेइंतहा खूबसूरती से आपने जवाब दिया। किसी सवाल पर आप चिढ़े नहीं, आपकी तासीर गर्म नहीं हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आपके अस। सवाल बड़े सॉफ्ट थे जी। Thank you गरम सवाल आए नहीं, तीखे सवाल आए नहीं, मेरे को मजा नहीं है। अरे भाई, तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सवाल पूछ Thank लिया you so आपने much. मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। स्टे ट्यून्ड विद न्यूज़ 24।